हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और विशेष दिन, प्रभु का दिन, पुनरुत्थान का दिन। प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु के भवन को चलें। उससे पहले छोटा सा मनन प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद, एक और रविवार का दिन आपने हमारे जीवनों में जोड़ा है। आराधनालय जाकर आपके अन्य संतानों के साथ मिलकर आपकी आराधना करने का जो अवसर आपने हमें दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। एक दूसरे को आपके वचनों से उत्साहित करते हुए, समझाते हुए, सुधारते हुए, चिताते हुए, दिन प्रतिदिन आपके स्वरूप में ढलते हुए, आपको प्रतिबिंबित करते हुए जीने का अनुग्रह हम सबों को दें। वचनों से बात करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। आज संसार भर में प्रभु के तमाम संतान प्रभु के भवन जाकर मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं। स्थान चाहे अलग हो सकते हैं, समय अलग हो सकता है, लेकिन प्रभु के भवन जाकर प्रभु के अन्य संतानों के साथ इकट्ठे होकर, एक मन होकर प्रभु की आराधना करने का जो अवसर प्रभु ने दिया, उसके लिए उनकी स्तुति हो। कुछ लोगों के चर्च में आराधना का जो समय होता है वह सुबह जल्दी होता है, वह सुबह जाकर आ जाते हैं और फिर उसके बाद पूरा दिन अपनी मर्जी अनुसार वे बिताते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। रविवार का दिन प्रभु का दिन है। पूरा दिन हमें प्रभु के सानिध्य में गुजारना चाहिए, दूसरे कामों में उसे बर्बाद ना करें। प्रभु के दिन को पवित्र जानकर उसका सम्मान करें। हफ्ते में 6 दिन हमारे शरीर के लिए हम मेहनत करते हैं। हफ्ते के पहले दिन प्रभु के सानिध्य में आप गुजारें और आत्मिक तौर पर बलवंत हों। दुनिया भर में आज के दिन को फादर्स डे के रूप में मनाते हैं। फादर्स डे, मदर्स डे, फ्रेंडशिप डे, टीचर्स डे, विमेंस डे, इस प्रकार साल भर में कम से कम एक बार हम इन रिश्तों को याद करें। इसी मंशा के साथ इन दिनों को ठहराया गया है, क्योंकि इंसान जो है रिश्तों के अहमियत को भूलकर जीता चला जा रहा है। ये तमाम दिन तो साल में एक बार आते हैं, लेकिन हफ्ते में हर रोज रविवार का दिन आता है। क्या आप इस रविवार के दिन को पवित्र जानकर इसका सम्मान करते हैं? हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, इन आज्ञाओं को देने से पहले परमेश्वर अपने मां बाप का सम्मान करना, यह आज्ञा देते हैं। हमें इस संसार में लाकर हमारा पालन पोषण करने वाले मां बाप के प्रति हमें जिम्मेदार रहना चाहिए। हमारे इस संसार में आने के बाद हमारा पालन पोषण कर, हमारी देखभाल कर, हमें एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मां बाप की होती है। मां बाप को परमेश्वर ने हमारे ऊपर हमारी सुरक्षा और लालन पालन के लिए निर्धारित किया है। लेकिन अगर आज हम देखें, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पिता का कहना नहीं मानते, अपनी मां का सम्मान नहीं करते। अपने पैरों पर खड़े होने के बाद केवल मां बाप की संपत्ति उनका लक्ष्य होता है। यह देखना काफी दुखद है। आपका ख्याल रखने वाले, आपकी जरूरतों को पूरा करने वाले, आपसे प्रेम करने वाले मां बाप जो कि आपके नजरों के सामने है, अगर आप उनका सम्मान ना करें, जो प्रभु आपकी नजरों के सामने नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि आप उनसे प्रेम करते हैं? अगर आप अपने मां बाप का सम्मान नहीं करते हैं, तो फिर किस प्रकार आप प्रभु का सम्मान करेंगे? मां का प्रेम मीठा होता है, पिता का प्रेम गहरा होता है। मां का प्रेम परवरिश करता है, पिता का प्रेम समझाता है। मां का प्रेम सुकून देता है, पिता का प्रेम अनुशासित करता है। इन तमाम चीजों के मेल से ही बच्चों की परवरिश सही तरह से होती है। इस फादर्स डे के उपलक्ष्य पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। किस प्रकार के पिता आप रहे? आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका सम्मान करें, लेकिन क्या आपने अपने स्वर्गीय पिता का सम्मान किया? क्या आपने उन्हें याद रखा? जो हम बोते हैं वही काटते हैं। कई लोग कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते। अगर आप अपने स्वर्गीय पिता का कहना नहीं मानते, तो आपके बच्चे आपका कहना कैसे मानेंगे? पिता के तौर पर आप पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्या आपने कभी समझा है? एक पिता के तौर पर आपको
बच्चों की जरूरतों को पूरा करना है। फिर आपको उनका बचाव करना है इस संसार से, बुराई से, पाप से। आपको उन्हें बचाना है। हमारे बच्चे कहीं इस संसार के चकाचौंध को देखकर शैतान के हाथों में ना फंस जाएं, इसलिए मां बाप को काफी सतर्क रहना चाहिए। वचन कहता है अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। लेकिन कुछ मां बाप बिना सोचे समझे अनुशासन के नाम पर बच्चों को इतना रिस दिलाते हैं जहां बच्चे मां बाप की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। प्रेम और संयम के साथ उन्हें अनुशासित करें। अपने बच्चों के प्रति आप जिम्मेदार हैं, यह याद रखें। बच्चों की जिम्मेदारी परमेश्वर ने मां बाप पर रखी है और मां बाप के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका पालन पोषण सही तरह से करें। अब एक और सवाल। यह तो बात हुई कि एक पिता के तौर पर आपको किस प्रकार रहना है, आपको क्या करना है। अगला सवाल, क्या आपके पिता हैं? क्या आपके पिता हैं? देखिए, मां बाप के जरिए ही हम इस संसार में आए हैं। परमेश्वर ने ऐसे ही निर्धारित किया है। सबके आधार प्रभु परमेश्वर हैं, लेकिन इस संसार में हम अपने मां बाप के जरिए ही आते हैं। यह परमेश्वर का नियम है। अपने मां बाप का आप सम्मान करें, उनका कहा माने, उनके अधीन रहें, अपने मां बाप से प्रेम करें। हमारे प्रभु यीशु वे जब इस संसार में थे, किस प्रकार आज्ञाकारी रहना है, उन्होंने अपने जीवन से हमें यह करके दिखाया। प्रभु यीशु हमारे लिए एक आदर्श बनकर रहे। ना केवल सांसारिक पिता बल्कि स्वर्गीय पिता के भी वे अधीन रहे। अंततः जब वे अपने स्वर्गीय पिता से कहते हैं, हे पिता, मैं अपने प्राण को आपको सौंपता हूं, उस स्थिति तक वे अपने पिता के अधीन रहे। उन्होंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उस प्रकार उन्होंने अपना जीवन बिताया, और हमें भी इसी प्रकार जीना चाहिए। अपने स्वर्गीय और सांसारिक पिता की इच्छाओं को जानकर उनके अनुसार हमें जीना चाहिए। एक पुत्र के तौर पर हमें किस प्रकार से जीना है, प्रभु यीशु ने अपने जीवन से हमें यह सिखाया। बच्चों, अपने मां बाप के आज्ञाकारी रहें। एक वचन की ओर मैं आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय की 5वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वे तुझे घुड़कें तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिनसे प्रेम करते हैं उनकी ताड़ना भी करते हैं, और जिसे पुत्र बना लेते हैं उसे कोड़े भी लगाते हैं। क्या लिखा है? जिससे प्रभु प्रेम करते हैं उनकी ताड़ना भी करते हैं और कोड़े भी लगाते हैं। समझ रहे हैं? 7वीं आयत देखिए। दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करते हैं। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? अगर पिता पुत्र की ताड़ना ना करे, पुत्र नाश हो जाएगा। 8वीं आयत, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं व्यभिचार की संतान ठहरे। मुझे ताड़ना देने वाले पिता नहीं चाहिए, ना सांसारिक पिता, ना ही स्वर्गीय पिता। मुझे किसी के सुधार की आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी मर्जी अनुसार जीऊंगा। इस प्रकार कहने वालों से वचन क्या कह रहा है? तुम पुत्र नहीं बल्कि व्यभिचार की संतान हो। कितने कठोर शब्दों का इस्तेमाल यहां पर लेखक कर रहा है ना? क्या आज कई लोग इसी प्रकार का जीवन नहीं बिता रहे? ना उन्हें स्वर्गीय पिता की और ना ही इस सांसारिक पिता की ताड़ना चाहिए। वे नहीं चाहते कि उनके सांसारिक पिता उन्हें कुछ सिखाएं। फिर स्वर्गीय पिता की ताड़ना को तो वे बिल्कुल भी नहीं चाहते, वे उसे तुच्छ जानते हैं। लेखक हमें बता रहा है अंततः उनका हश्र क्या होगा।
आगे वो कहता है, इस संसार के पिता तो थोड़े समय ही हमें ताड़ना देंगे। हमारे सांसारिक पिता कब तक हमें सुधार सकते हैं? जब तक हम उनके साथ में हैं, या जब तक हमारा विवाह ना हो जाए तब तक। उसके बाद हो सकता है शायद वे रहें ही ना। कई ऐसे लोग हैं पिता के जाने के बाद ही उनका महत्व उन्हें समझ आता है। जब पिता थे, जब वे सिखाते थे, जब वे सुधारते थे, तब कहते थे कि अरे ये मेरे लिए सरदर्द बन गए हैं, मुझे वहां जाने नहीं देते, मुझे ये करने नहीं देते, कहकर उनसे नाराज होते थे। फिर अब जब वे नहीं रहे, अब उन्हें मिस करने लगते हैं। अरे काश मेरे पिता होते, वे मुझे बताते, वे मुझे सिखाते, वे मेरी अगुवाई करते। अब इस समझ का क्या फायदा जबकि पिता रहे ही नहीं। इसीलिए जब आपके पास समय है, सुधार कबूलें, अपने सांसारिक पिता का सम्मान करें, उनसे प्रेम करें। अगर एक पुत्र के तौर पर आप आज्ञाकारी रहे तो एक पिता के तौर पर आप सफल होंगे। अगर आप अनाज्ञाकारी होकर, लापरवाह होकर जिएंगे तो आपके बच्चे भी उसी प्रकार होंगे। जो हम बोते हैं वही काटते हैं। तो क्यों ना आज इस फादर्स डे के उपलक्ष्य पर एक पुत्र के तौर पर, एक पिता के तौर पर हम जिम्मेदार और आज्ञापूर्ण जीवन बिताएं। क्या आज आपने अपने पिता से बात की? क्यों ना उनके साथ आज आप थोड़ा समय बिताएं। अगर वे साथ नहीं हैं, कहीं और रहते हैं, तो क्यों ना आप उन्हें फोन करें और उनसे बात करें। उन्हें खुशी होगी। उन्हें महसूस कराएं कि वे आपके लिए आवश्यक हैं। सम्मानपूर्वक, प्रेम पूर्वक आप उनसे बात करें। इस बुजुर्गावस्था में यही उनकी ताकत है। उम्र के इस पड़ाव पर वे आपसे प्रेम और अपनेपन ही की अपेक्षा रखते हैं। आपकी परवरिश के लिए उन्होंने जो समय दिया, जो कुर्बानियां दी, क्या उसके लिए आप इतना तक नहीं कर सकते? वे हमेशा से और आज भी आपकी भलाई ही चाहते हैं, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। आपका थोड़ा सा समय, आपका प्रेम, अपनापन। तो क्यों ना अपने पिता से बात करें। अगर वे आपके साथ आप ही के घर में रहते हैं तो उनके साथ समय गुजारें, या फिर क्यों ना उन्हें बाहर ले जाएं। उन्हें महसूस कराएं कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनका सम्मान करते हैं। ना केवल महसूस कराएं बल्कि उनसे कहें कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। और जो सैक्रिफाइसेस, जो कुर्बानियां उन्होंने आपको बड़ा करने के लिए दी हैं, उनके लिए आप धन्यवादी हैं। उनकी जरूरतों का ख्याल रखें। कहते हैं ना, जैसा पिता वैसे बच्चे। एक तरह से बच्चे पिता का प्रतिबिंब होते हैं। पिता की कई सारी आदतें, कई गुण बच्चों में पाए जाते हैं। कई गुण हमारे डीएनए में ही होते हैं और कई चीजों को हम उनसे देखकर सीखते हैं। कई अच्छी चीजें होती हैं, कई बुरे गुण भी होते हैं। उन बुरे चीजों को दूर करें, अच्छाइयों को अपनाएं, भलाई से जीवन बिताएं। देखिए, पिता है तो इंसान ही ना, और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। इस बात को समझकर उनकी कमी घटियों के साथ में अपने मां बाप को आप स्वीकारें, उनका सम्मान करें। उनकी गलतियों को नहीं, लेकिन उन्हें अपनाएं। कृतज्ञ होकर आगे बढ़ें। हमारे सांसारिक पिता में कमी घटी हैं, लेकिन जो हमारे स्वर्गीय पिता हैं वे एकदम परफेक्ट हैं। उनमें ना कोई कमी घटी है और ना ही कोई पाप। और हमें दिन प्रतिदिन उनकी तरह बनने का प्रयास करना है। हमारे जीवनों से उन्हें प्रतिबिंबित करने की कोशिश करनी है। और वे हमसे कहते भी हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और निरंतर तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हारी अगुवाई करूंगा, तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। तो क्यों ना हम हमारे स्वर्गीय पिता का सम्मान करें, उनसे भी हम प्रेम करें, प्रार्थना में उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ संगति रखते हुए हम आगे बढ़ें। तो क्यों ना इस फादर्स डे के उपलक्ष्य पर अच्छे पिता बनने का निर्णय लें, अपने बच्चों के लिए आदर्श बने और अपने सांसारिक और स्वर्गीय पिता का सम्मान करते हुए जीवन बिताएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज के इस विशेष दिन के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु आज के इस फादर्स डे को ध्यान में रखते हुए वचन सुनने वाले हर एक पिता को, पुत्र को, माता को हम आपके हाथों में सौंपते हैं।
जब हम इस संसार में जीते हैं, हमारे माँ बाप का सम्मान करते हुए, उनसे प्रेम करते हुए, उनका ख्याल रखते हुए जीने में हम सबों की मदद करें। प्रभु मदद करें कि हर एक वचन सुनने वाले माँ बाप अपने बच्चों के लिए आदर्श बन जाएं और हर बच्चे अपने माँ बाप से प्रेम करने वाले हों। माँ बाप का सम्मान करते हुए, उनका कहना मानते हुए, उनका आदर करते हुए जीने का अनुग्रह हर एक बच्चों को आप प्रदान करें। प्रभु वचन सुनने वाला हर परिवार एक आदर्श परिवार बन जाए, ऐसा अनुग्रह दें। प्रभु, जब हम आपकी ओर देखते हुए, आपको प्रतिबिंबित करते हुए जीवन बिताएंगे, तब हम व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक तौर पर अनेकों के लिए आदर्श और आशीष बन जाएंगे। इस बात को जानकर आप में दृढ़ होकर आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी हमसे बात करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। अगर इन कार्यक्रमों के जरिए आपने आशीष पाई है और अगर पवित्र आत्मा आपको इस सेवकाई में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें। हमारी टीम आपको जानकारी देगी। हम मिलकर इस सेवा में आगे बढ़ेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी आप जरूर करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।